भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए दिल्ली एनसीटी सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिन्हा वर्मा ने चौथे नारेड को माही कन्वेंशन में कहा कि देश में स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए सुंदरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी कहते ही हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल, पीएमए-वाई स्कीम, पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, नए सरकार जब भी आए तो उन्होंने 1 करोड़ घर अर्बन एरिया, 2 करोड़ घर रूरल एरिया की ऐलान कर दी और उसके अंदर पूरा बताया कि हम ये 5 साल के अंदर करना चाहते हैं। मेरे अंदाज से इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। उसके कॉन्सिक्वेंस से हमने ये सोचा कि जो आज के तारीख में हम घर बनाते हैं उसको हम ऐसे बना दें कि आज घर गृहस्थी हर एक के लिए सुविधाएं जितने भी हैं वो उनको मिल जाए। आज की तारीख में हम देखें जाए, हम घर मकान बनाते हैं, हमारी कंपनी में वर्कर मिलते हैं, लेकिन स्किल वर्कर आज के तारीख में मेरे कंपनी में 500 वर्कर शॉर्ट है। और ये कौन से स्किल हैं? सुथार, प्लम्बर, पेंटर, मार्बल लेयर, बारबेंडर वगैरह वगैरह है। और उनके पगार 4 गुना है। जो स्किल करते हैं 150 रुपया मिले तो वहाँ 500-600 रुपया उनको पगार मिलते हैं। हमें ये प्रधानमंत्री की जो टारगेट है पूर्ण करने के लिए हम समझते हैं कि जब तक हम स्किलिंग नहीं करेंगे ये टारगेट पूरा नहीं हो सकता। हम इसमें पैसे लगा सकते हैं कि लेकिन हम नहीं लगा सकते। एक कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, उनका सीईओ ने 2 महीने पहले ऐलान किया कि उनको 25,000 वर्कर, स्किल वर्कर शॉर्ट है आज की तारीख पे। और इस साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में 15% ग्रोथ है। ये क्रिसिल का स्टेटमेंट है। तो ये ग्रोथ आने के लिए हमारे पास पैसे हैं, प्लान्स हैं, पूरा सब है, लेकिन स्किल वर्कर्स नहीं है। तो आज की तारीख में जितने भी हमने कहा विमेन के जो वर्कफोर्स है उनको भी हमें आज की तारीख में जोड़ना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी काम है जो वो कर पाएंगे जो इसमें होगा। वो एक बात है। ओवरऑल देखा जाए तो इसके बारे में हमने जो एक विंग बनाया है वो है विमेन्स विंग, महिला की विंग, उसको नरेट को माही कहला जाता है। उससे हमारे पास आज चर्चा हुई कि इसको हम बढ़ोतरी कैसे दें और लोगों को हम कैसे एक फर्क लेके आए, जहां हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री की टारगेट हो जाए लेकिन हर एक को छत मिल जाए। देखिए, सबसे अमीर शहर पूरे देश में मुंबई गिना जाता है, लेकिन आज की तारीख भी 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं मुंबई जैसे शहर में। उसका पूरा प्रोग्राम चल रहा है और मैं समझता हूँ 5 और 8 साल के अंदर ये भी पूरा हो सकता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा प्लान जो है उसको हर क्षेत्र के लोगों को जुड़ाना है और हम इसको करना चाहते हैं। तो विकसित भारत जो हम टारगेट किया है, प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है वो संभव है और हो जाएगा। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा फोर्थ जीडीपी गिना जाता है पूरे विश्व में, मेरे अंदाज से जल्दी आप देखेंगे हम उसके भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात रहेगी मेरे अंदाज से जो है वो गरीबी हट जा रही है। ये गरीबी हटने के ऊपर जो जोर दिया जाए है वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए स्किलिंग के ऊपर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मैंने अभी तक सब गेस्ट स्पीकर्स को सुना है बोलते हुए, जैसे स्मिता जी ने बोला है कि ओनली 2% इन लीडरशिप पर आगे बढ़ना है, पर मुझे पता है कि जैसे नारेट को काम कर रहे हैं, जो नारेट को जी के श्री बाबूजी ने बोला है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं महिलाएं करना चाहती हैं, वो कहते हैं ना, पंख भी अपने हैं, आसमान भी अपना है, बस उड़ने से किसने रोका है। वो माइंडसेट ही है जो रोकता है। वो एक बार माइंडसेट सबका चेंज होगा, महिलाओं को वो माइंडसेट आएगा कि वी हैव टू डू समथिंग रियली गुड, और मेन का माइंडसेट होगा कि हाँ, उनको भी इक्वल पार्टनरशिप देना है।
तो अ लॉट विल हैपन। और जैसे परवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने कहा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और विवेकानंद जी ने कहा था ना कि राइज एंड अवेकन एंड एवरी अपॉर्चुनिटी विल बी योर्स।